निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। संत कबीर दास की एक प्रसिद्ध दोहा। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है वह आपकी गलतियों को जो दिखाता है उसे अपने करीब रखें, वह आपके जीवन को सुधारने में मदद करता है। जैसे कोई अगर बात की जाए बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। ये घटना से जुड़ा हुआ मामला है जिसको हम आपको दिखाते हैं, और हम आप पे पत्रकार हैं, हम आपके कोई दुश्मन नहीं हैं। हम आपकी निंदा जरूर करते हैं, लेकिन इस निंदा से आपको हम बहुत कुछ अवगत और सीख भी देते हैं कि आप कितने बड़े चोर हैं, डकैत हैं, या फिर आप क्या हैं। बहुत कुछ है। चलिए मुद्दे की तरफ चलेंगे। सीधी जिले के एक स्कूल का मामला है जहां पर एक शिक्षिका का हाथ उन्हीं के बस से कुचल दिया जाता है। यह घटना घटती है 8 नवंबर को करीब 4:15 पर, जो कि स्कूल की छुट्टी के बाद एक शिक्षिका को घर छोड़ने के लिए बस जाती है और मौके वारदात पर उतरने से पहले ही बस चल देती है, जिसके दौरान यह शिक्षिका गिर जाती है और उसके हाथ पर बस का टायर चढ़ जाता है। लेकिन इस गलती को स्कूल प्रबंधन प्राचार्य कृष्ण प्रताप सिंह के द्वारा ऐसे छुपाया जाता है, यूं समझ लो कि जैसे सांप सूंघ गया हो। इस पूरे मामले पर कई चोर शामिल हैं, क्योंकि चोर का मतलब यह है कि नियम कानून प्रबंधन सारी चीजें अगर आप जानते हो और उसके बावजूद भी एक शिक्षक और प्राचार्य होते हुए भी अगर आप किसी भी चीजों को छुपा रहे हो तो मतलब आप चोर हो। और ये चोर जो है, इस चोरी के पर्दाफाश मैं कर रहा हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज, और इस वक्त अपडेट करवाएंगे आपको मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुंवरी सरस्वती विद्यालय, जो कि करौंदी में यह विद्यालय लगती है। इस विद्यालय के प्रबंधन से एक बड़ी लापरवाही और इनकी चोरी का यह राज जो है अब हम खुलासा करेंगे। एक घटना घट जाती है जो कि स्कूल करौंदी सरस्वती स्कूल बस द्वारा 8 नवंबर को उस स्कूल की शिक्षिका प्रतिमा शुक्ला तथा कई शिक्षक और शिक्षिकाओं को बस में ले जा करके घर घर और छोड़ा जा रहा था। जिस दौरान गाड़ी क्रमांक MP 53 ZB 4460 ग्राम कोठार प्रतिमा के घर के पास जब बस पहुंचती है तो गाड़ी चालक के द्वारा शिक्षिका प्रतिमा शुक्ला पिता अरुण शुक्ला उम्र 25 वर्ष के नीचे उतरने से पहले ही गाड़ी आगे बढ़ गई, जिस कारण शिक्षिका गिर जाती है और उसी के हाथों पर बस का पिछला टायर चढ़ जाता है और गहरा घाव यानी कि काफी घायल हो जाती है। उसके हाथों की धज्जियां उड़ जाती हैं, एक परत की चमड़ी नहीं पूरा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्कूल डरा और सहमा कि अब तो भैया रिपोर्ट बढ़ जाएगी, अब तो ऐसी हालत बन जाएगी कि कुत्ता है भैया घर का ना घाट का। इसलिए उन्होंने डर के मारे रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी इस बात से डरे और सहमे उन्होंने तत्काल इलाज करवाने की कोशिश की और इस बात को दबाने की भी कोशिश की। आइए पूरी स्टोरी जानेंगे। पिछले वाले पहिए से जब टायर के नीचे जब हाथ दब जाता है तो पूरी हाथ की चमड़ियां निकलकर बाहर आ जाती हैं। हाथ का सिर्फ अगर बात की जाए तो सिर्फ हड्डियां बचती हैं, उंगली 3 टूट जाती है। अब इस दर्द से जो जूझ रही शिक्षिका प्रतिमा शुक्ला उस टाइम पर इस हालात से गंभीर हालात से लड़ते हुए होश हवास में सिर्फ इतना चिल्ला रही है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है सर, मुझे इलाज करवाइए। उस दौरान इलाज करवाने के लिए जिला चिकित्सालय में नहीं लेकर बल्कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल चुना ताकि इसकी रिपोर्ट दर्ज ना हो, क्योंकि आपको बता दें कि जब भी आप जिला चिकित्सालय पहुंचते हैं तो ऐसी एक्सीडेंटल जो घटना होती है उसकी जांच पड़ताल होती है और पूरा मामला भी दर्ज होता है। लेकिन इस बात को चोरी रखा गया, जो चोर है उन्होंने इस बात को चोरी कर लिया, दबा लिया और उन्होंने यह भी कह दिया कि अब तक जो भी इसका इलाज का खर्चा आएगा वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा तत्परता से दिया जाएगा, जो भी होगा। उसी समय स्कूल प्रबंधन के द्वारा तत्परता पूर्वक सीधी मिश्रा नर्सिंग होम में लाया गया और जब तक ठीक नहीं होगी तब तक इलाज करवाने को बोल दिया गया। आखिर में प्रतिमा शुक्ला और उसके घर के जो परिवार वाले परिजन जो थे
उन्होंने ये सोचा कि जब स्कूल प्रबंधन सब कर रहा है तो आखिर में हम रिपोर्ट करवा के इनको क्यों परेशान करें। गरीब परिवार था और उन्होंने इंसानियत दिखाई कि हमें रिपोर्ट करवाने की क्या जरूरत, शायद स्कूल स्टाफ जब हमारे साथ खड़ा है तो इनके ही बस पर हम क्यों मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन आखिर में चोर कहा थे बघेली मां की चोर की जिये कितना होत है। तो मुद्दे की बात यह थी कि इनके चोर के जीव कितना। जब देखा गया कि अब नर्सिंग होम का बिल धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सही तरीके से इलाज हो रहा है, तब जल्दबाजी दिखाते हुए शिक्षिका को डिस्चार्ज करवा दिया और कह दिया गया कि आप बहुत जल्द आप ठीक हो जाओगे। इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को बिल्कुल भी नहीं दी गई और ना ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा दी गई और ना ही घर वालों के परिजनों के द्वारा दी गई। लेकिन मुद्दे की बात कि धोखाधड़ी का सवाल था, जिस कारण देखा गया कि फिर से घाव उनका जो है बढ़ता चला गया। आखिर में हालत इतनी गंभीर हो गई कि मावाद वगैरह हाथों से निकलना शुरू हो गया। कैंसर जैसे बीमारी से डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। पिता अरुण कुमार शुक्ला जब प्रिंसिपल कृष्ण प्रताप से उन्होंने मांग रखी कि आखिर में ऐसी दशा बनती जा रही है, हाथ इसका बेहद गंभीर हालत में देखा जा रहा है, तो हो सके तो सर आप मदद कर दें। लेकिन कृष्ण प्रताप के द्वारा क्या कहा गया वो हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। लेकिन यहां पर तो उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने ठेका नहीं लिखा रखा आपकी बेटी का कि हम इलाज करवाएंगे। स्कूल प्रबंधन ने जो करवा दिया उतना ही काफी है। इसके बाद पहले तो यह देखा गया, लेकिन वहीं उनकी स्कूल या फिर गाड़ी का जब नाम आता है, जिस कारण ना तो पुलिस को सूचना दी गई और ना ही तत्परता पूर्वक अस्पताल ले जाया गया दोबारा। जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो इस तरीके से बातें कही जाने लगी। पिता के द्वारा स्कूल प्रबंधन से सहायता के लिए बोला गया तो पूरे प्रबंधन ने पूरी तरीके से ना कह दिया। अब लगातार पिता बेटी के इलाज के लिए दर दर भटकना शुरू कर दिया। जहां जिला चिकित्सालय सीधी में फिर से अपनी बेटी को ला करके प्रतिमा शुक्ला को एडमिट करवा देते हैं। लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी उनको राहत नहीं मिल रही, जिसके कारण उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि अब मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, तो आखिर में अब बेटी का इलाज हम कैसे करवाएं। एक गरीब परिवार जो कि 80 रुपए डेली, यानी कि इनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो 2500 रुपए महीने के बेस से है, यानी कि सोचिए 83 से 84 या 85 रुपए के हिसाब से कि मतलब इनका क्या है। यानी कि सोचिए 83 रुपए डेली पर ये नौकरी कर रही महिला, यानी कि अंदाजा लगाइए कि वो लड़की जो 83 रुपए डेली पर एक नौकरी कर रही है, वो अपने इलाज का खर्च कैसे उठा सकती है। वो परिवार जो दर दर भटक रहा इलाज के लिए, उसके साथ स्कूल प्रबंधन ने कितनी बड़ी धोखाधड़ी की। ना ही उन्होंने इलाज करवाया पूरी तरीके से और ना ही पुलिस को सूचना दी, बल्कि चोरी करके रख लिया। और ये कई चोर शामिल हैं, इसमें मीटिंग होती है चोरों की, क्योंकि यहां पर साफ तौर पे कहा जाता है कि साहब ऐसा है कि हमने स्कूल में मीटिंग रखी, स्कूल प्रबंधन ने कह दिया कि हम इलाज नहीं करवाएंगे। यानी इसमें एक चोर नहीं, कई चोर स्कूल के शामिल हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा और ना ही स्कूल, क्योंकि आपको बता दें कि जिला अस्पताल में इलाज तो चल रहा है। इनके द्वारा बाहरी पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन बाहरी पुलिस भी स्कूल से 60 गांठ बैठा लिया है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने कह दिया कि मेरे पास 30 से 35 हजार का बिल है, मैंने इलाज करवा दिया है। अब आखिर में मेरे साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं, जबकि पूरा स्कूल प्रबंधन इनके साथ धोखा कर रहा है, पूरी लापरवाही बरती जा रही है। और ये जो लापरवाही लगातार ये कर रहे हैं, इससे एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हो सकता है उसे कैंसर जैसी बीमारी से भी जूझना पड़े, क्योंकि हाथ उसका ठीक नहीं हो रहा। अब मुद्दे की बात यह है कि एक ऐसी लड़की जिसका अभी तक विवाह न हुआ हो, जिसका परिवार जूझ रहा हो गरीबी से, उस टाइम पर एक बस वाला अगर उनके हाथ पे बस चढ़ा दे तो सोचिए कि ऐसी उसकी दशा क्या होगी उस परिवार की। आखिर में यह परिवार कैसे अपनी बेटी का इलाज करवाए। लेकिन मुद्दे की बात तो यहां पर यह है कि हमारी बाहरी पुलिस दारू पार्टी शराब पार्टी तो कर सकती है, लेकिन सही रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकती, क्योंकि बाहरी पुलिस की लापरवाही के कारण एक लाइफ बर्बाद हो रही है एक बेटी की। अगर वो सही तरीके से एक बार एक्शन ले या फिर जांच पड़ताल करे कि हकीकत क्या है, तो शायद खुलासा हो कि आखिर में स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है इस परिवार के साथ। अभी तक पुलिस को भी आवेदन देने के बाद पुलिस ने किसी भी तरीके से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल नहीं किया, बल्कि बाहरी पुलिस के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर दारू पार्टी शराब पार्टी चल रही है पुलिस वालों की।
इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो एक भी पैसा देने से अब इनकार कर रहा। इस तरीके से सोच लिए बैठे अनुरोध है कि लापरवाही खत्म करें और पीड़िता की मदद करें, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि यहां पर एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसका घाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो इलाज करवाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। अब यहां पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और इस पूरे स्कूल स्टाफ पर सवाल तो यही खड़ा होता है कि आपने अगर एक स्टाफ के साथ ऐसा किया है तो अन्य जो आपके विद्यालय में स्टाफ मौजूद है जिनके साथ अभी भी ऐसी अगर कोई घटना घट जाए तो उनका आप साथ कितना देंगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सोचिए, एक गरीब परिवार इतना स्कूल को समझता है, उसे यह लगा कि ये मेरी मदद करेंगे तो हम अभी रिपोर्ट क्यों लिखवाएं, ये तो मेरा साथ दे रहे हैं ना। तो मुद्दे की बात यह है कि हमेशा गरीब आपका साथ तो देता है, लेकिन ये जो अमीरी है ये चोट लंबी पहुंचाती है, जिस कारण आज ये आपके ही बस के कारण ऐसी दशा बनी इसकी, आपके स्कूल के ड्यूटी के कारण ऐसी दशा बनी इसकी, और आप इससे कितना बड़ा धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये स्कूल प्रबंधन शायद अपने इस दर्द को नहीं समझ पाएगा। ये दर्द वो है जो चोरों को होता है कि आखिर में हम ये क्यों करें। अगली रिपोर्ट जल्द आएगी इसी से जुड़ी हुई, इंतजार करिएगा, जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।